भैया राम राम। इस वीडियो में हम वाक्य की परिभाषा और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा जानते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शंकर डमरू बजाते हैं। इस वाक्य में कई सारे शब्द हैं। यह शब्दों का समूह है और सार्थक है। इसका अर्थ भी प्रकट हो रहा है कि शंकर जी डमरू बजाते हैं और यह व्याकरण के नियम से व्यवस्थित भी है। तो वाक्य की यही परिभाषा हुई कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। कृष्ण गाय चराते हैं, शब्दों का सार्थक समूह है। अर्थ प्रकट हो रहा है कि कृष्ण गाय चराते हैं और यह व्याकरण के नियम से व्यवस्थित भी है। तो यही हो गया वाक्य। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम एक एक करके इन वाक्यों को समझेंगे। तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप में होने या करने का, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में क्रिया के यानी कार्य के समान रूप से होने या करने का या किसी के अस्तित्व का बोध हो या फिर किसी के अस्तित्व का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, राम पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप में होने का बोध हो रहा है, तो यह आपका विधानवाचक वाक्य है। भारत स्वतंत्र देश है। इस वाक्य में भारत के अस्तित्व का बोध हो रहा है कि भारत स्वतंत्र देश है, तो यह आपका किस प्रकार का वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य। तीसरा, आज बहुत गर्मी है। इस वाक्य में भी मौसम के अस्तित्व को बताया जा रहा है कि आज बहुत गर्मी है। तो आप बस इतना जान लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो या फिर किसी के अस्तित्व का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन गीत नहीं गाएगा। यहाँ पे गीत नहीं गाने का बोध हो रहा है। मैं आगरा नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जाने का बोध हो रहा है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण समझिए, तुम्हारे गांव का क्या नाम है? इस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो यह हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम सुबह कब उठते हो? इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम सुबह कब उठते हो, तो इस प्रकार का वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला देखिए, विस्मयादि वाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार का भय, विस्मय, आश्चर्य, खेद आदि भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी तरह का भय, विस्मय, आश्चर्य, खेद आदि का भाव प्रकट हो, वह आपका विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, हे राम बड़ा दुख है। यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है, खेद व्यक्त किया जा रहा है, भाव व्यक्त किया जा रहा है कि हे राम बड़ा दुख है। दूसरा उदाहरण, ओह आज बहुत ठंड है। इसमें भी
आश्चर्य, विस्मय का, खेद का भाव प्रकट किया जा रहा है कि ओह कहा जा रहा है, ओह आज बहुत ठंड है। तो इस तरह का वाक्य आपका विस्मयादि वाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, और इसमें आपको यह विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर मिलेगा, आप पहचान लीजिएगा। अगला वाक्य देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश दिया जाता है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश दिया जाए, आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाकर सो जाओ, इसमें आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो यह आपका आज्ञावाचक वाक्य है। मोहन दरवाजा खोल दो, इसमें भी आज्ञा आदेश दिया जा रहा है कि मोहन दरवाजा खोल दो, तो यह आपका हो गया आज्ञावाचक वाक्य। छठा, इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही समझ जाइए, जिस वाक्य में किसी इच्छा, कामना, चाहत या आशीर्वाद, कोई इच्छा, कामना, अभिलाषा, उसके साथ साथ आशीर्वाद का बोध हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, तो इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो यह आपका इच्छावाचक वाक्य हो गया। ईश्वर सभी की मदद करे, इसमें कामना व्यक्त की जा रही है कि भगवान सबकी मदद करे, तो ये भी आपका इच्छावाचक वाक्य हो गया। सदा सुखी रहो बेटा, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो मैंने बताया कि आशीर्वाद देना भी इच्छावाचक वाक्य में आता है कि सदा सुखी रहो बेटा, आशीर्वाद दिया गया, तो यह आपका इच्छावाचक वाक्य हुआ। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संकेत किया जाए, किसी तरह का इशारा किया जाए, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रमेश की दुकान उधर है, इसमें संकेत किया जा रहा है कि रमेश की दुकान उधर है, तो यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया, इशारा किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर तुम आए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, इसमें भी संकेत किया जा रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता। कब? अगर तुम आए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तो साथ चलने का संकेत किया जा रहा है, तो यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया। अगला देखिए, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह, संभावना या शक का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, राम के आने में देर हो सकती है, तो यहाँ हो सकती है संभावना की जा रही है, शंका की जा रही है कि राम के आने में देर हो सकती है, तो यह आपका कैसा वाक्य हुआ? संदेहवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण, शायद पिताजी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इस वाक्य में देखिए संभावना की जा रही है, संदेह किया जा रहा है कि शायद पिताजी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, तो यहाँ शायद, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।